गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे टॉपिक ऑफ चॉइस इज़ रेडियोलॉजिकल टेस्ट। तो इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क लगा भी रखे हैं इसमें। तो रेडियोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो टॉप पे आ रहा है, आई नो थोड़ा सा कम अच्छा से विजिबल है क्योंकि लाइट नहीं आ रही यहाँ पर, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि जो हम न्यूमोथोरिक्स करते हैं तो उसके लिए जो हम नीडल इंसर्ट करते हैं वो उसका साइट क्या है। तो जो न्यूमोथोरिक्स हम करते हैं उसके लिए जो नीडल इंसर्ट करते हैं वो एरिया है 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन में हम नीडल इंसर्ट करते हैं फॉर न्यूमोथोरिक्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ यहाँ एक दो क्वेश्चन और देखिए। ये एपिड्यूरल हैमरेज जो होता है ना, एपिड्यूरल हैमरेज में जो इमेज होती है ना उसमें आपको किस शेप का वो देखने को मिलता है इमेज। उसमें आपको बाई कॉन्वेक्स शेप देखने को मिलता है, लाइक ये वाला यहाँ पर मैंने बना भी रखा है, ये वाला जस्ट इस टाइप का बाई कॉन्वेक्स शेप होता है। बाई कॉन्वेक्स शेप जो आपको है ना एक और जगह देखने को मिलता है, वो क्वेश्चन भी आता है। जैसे कि एक तो होता है बाई कॉनकेव और एक होता है बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉनकेव आपको हाइपर मेट्रोपिया में देखने को मिलता है और बाई कॉन्वेक्स आपको जो है मायोपिया में देखने को मिलता है। मायोपिया मतलब नियर साइडनेस, मतलब जो नज़दीकी नज़दीकी मतलब दृष्टि दोष, मतलब जैसे जो उसको पास का नहीं दिखता है। और बाइकॉनकेव में आपको जो है एक अलग साइन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और उसमें जो आपको उसमें जो होता है उसको फार साइडनेस बोलते हैं, यानी कि दूर का उसको नहीं दिखता पेशेंट को। अच्छा, तो हम इस पे आते हैं वापस टॉपिक पे। तो बाइकॉनकेव जो होता है उस बाइकॉनकेव शेप आपको ऐसा देखने को मिलता है। और ये किस में देखने को मिलता है, ये मिलता है एपिड्यूरल हेमरेज में। एपिड्यूरल हेमरेज होता क्यों है जनरली, तो एपिड्यूरल हेमरेज होता है मिडिल मेनिंजियल आर्टरीज जो होती है वो डैमेज हो जाए। और बाइकॉनकेव में ऐसे चांद जैसा हाफ मून साइन देखने को मिलता है। और ये किस में पाया जाता है, ये होता है सब ड्यूरल हेमरेज में, SDH में। और सब ड्यूरल हेमरेज क्यों होता है, ड्यू टू ब्रिजनिंग वेन जो होती है उसमें अगर डैमेज हो जाए तो आपको जो है सब ड्यूरल हेमरेज देखने को मिलता है। ये दोनों इमेजेस आती है एग्जाम में, बाइकॉनकेव की और बाइकॉन्वेक्स की। अब यहाँ पर एक और दे रखा है ब्लैकआउट मीन्स अगर एयर जो होती है ना, ब्लैकआउट मतलब अगर एक्सरे में अगर ब्लैकआउट पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है ना, उसका मतलब होता है लंग्स में एयर है। अगर वाइट आउट है लंग्स, मतलब उसमें जो लंग्स है अगर वो उसकी जो एक्सरे इमेज में आपको अगर पूरा वाइट दिखता है, इसका मतलब वहाँ पर क्या है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो चुका है, फ्लूइड है उसमें। बेरियम स्टडी हम देखेंगे तो बेरियम स्टडी में सबसे फर्स्ट आता है बेरियम सॉलो। बेरियम सॉलो जो होता है ये थिक पेस्ट होता है ऑफ बेरियम का। और ये टेल बताता है इसोफेजल प्रॉब्लम, जो इसोफेगस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, हम बेरियम सॉलो में चेक करते हैं। यहाँ पर देखेंगे एचलियासी कार्डिया, मतलब इसमें जो क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम होती है इसमें आपको बर्ड पिक अपीयरेंस देखने को मिलता है। जब आप एक्सरे में देखें ना आपको ऐसा लगेगा जैसे बर्ड पिक अपीयरेंस है ना, मतलब बर्ड वगैरह होता है ना, चिड़िया वगैरह की जो उसकी चोंच जैसा अपीयरेंस देखने को मिलता है। इसोफेजल कैंसर में क्या होता है, अबव कैंसर इसोफेजल डायलेट होता है। अबव कैंसर इसोफेजल जो है डायलेट होता है। उसमें आपको जो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रखा है उसमें ना रेड टेल अपीयरेंस देखने को मिलता है। बेरियम मील में क्या होता है, हम इसमें स्टमक ड्यूडेनम जेजुनम की स्टडी करते हैं। बेरियम मील फॉलो थ्रू, इसमें हम इलियोसिकल जंक्शन, यानी इसमें एक थिकेस्ट पेस्ट होता है बेरियम का, वो देते हैं। उसमें जब इलियोसिकल जंक्शन वगैरह की हम स्टडी करते हैं। लास्ट होता है बेरियम एनिमा, ये लार्ज बाउल को सीन करने के लिए हम देते हैं कि लार्ज बाउल में कोई कैंसर या कोई डिजीज़ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इफ़ वी सस्पेक्ट परफोरेशन, अगर हमको ऐसा लग रहा है इन केस कि यहाँ पर जो मतलब बाउल वगैरह में या कहीं पर भी परफोरेशन है तो फिर बेरियम जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। नाउ सिटी स्कैन में क्या होता है, सिटी स्कैन में एक तो नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन होता है और कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन होता है। नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन जो है इन्वेस्टिगेशन चॉइस है फॉर हेड इंजरी और रीनल स्टोन। अगर कोई पेशेंट है, जैसे कोई जा रहा है, अगर इनकेस उसका
रोड हाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, मतलब रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उसको हेड इंजरी, तो हम कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन नहीं करेंगे, उसमें नॉन कॉन्ट्रास्ट करेंगे। कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन हम किस में करते हैं? ओरल और कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन दो टाइप के होते हैं, ओरल और आईवी। आईवी जो है ये लीड एनाफाइलेटिक रिएक्शन और एडिक्वेट हाइड्रेट करता है। एमआरआई देखेंगे हम। एमआरआई जो होती है, एमआरआई की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। अब ये तो बहुत बेसिक हो गया, तो सबको आती, सबको। एडवांटेज क्या है इसमें? नो रेडिएशन एक्सपोजर। इसका एडवांटेज है कि इसमें कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता है, पर ये कॉन्ट्रास्ट होती है। ये कॉन्ट्रास्ट किसमें? गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट। इसमें ना जो हम कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं वो गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं। और यहाँ फर्स्ट लगा रखा है मैंने पॉइंट, पेशेंट शुड नॉट बी वियरिंग एनी मेटेलिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि लाइक उसने कोई ईयरिंग्स वगैरह या कोई चेन वगैरह, मतलब जब भी हम एमआरआई करवाते हैं ना तो पेशेंट को सारे जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं वो सारे रिमूव करने होते हैं। ये यहाँ पर मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, अगर कोई पेशेंट है, जैसे कोई पेशेंट आया हमारे पास, अगर उसके आई में कुछ भी लाइक कुछ भी ऑब्जेक्ट चला गया, कुछ भी आई में कुछ भी ऑब्जेक्ट चला गया, कोई मतलब किसी भी, तो हम उसमें ना एमआरआई कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। वो क्यों? बिकॉज अगर हमें नहीं पता ना कि उसकी आई में क्या गया है, इन केस अगर उसकी आई में कोई छोटा सा भी कोई बिल्कुल मेटल का कुछ चला गया, कुछ कण वगैरह बिल्कुल बारीक सा, और हमने एमआरआई करी, तो वो तो उसकी आई को डैमेज कर देगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि एमआरआई किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो एमआरआई जो होती है वो अगर आई में कुछ भी ऑब्जेक्ट गया है तो हम एमआरआई नहीं करेंगे, क्योंकि वो आई को और ज़्यादा डैमेज कर सकता है। और एमआरआई जो क्लोस्ट्रोफोबिक होते हैं ना, क्लोस्ट्रोफोबिक मीन्स होता है जैसे किसी को ना मतलब बहुत ऐसे बंद चीज़ों से डर लगता है, जैसे अकेले कमरे में डर लगता है, या बहुत सारे क्लाउड में उसको ऐसा लगता है कि मैं मतलब घिर गया हूँ, या फिर क्योंकि एमआरआई में भी पूरा वो पेशेंट अंदर जाता है एकदम, तो वो ना उस क्लोस्ट्रोफोबिक लोगों में हमें ये नहीं करना होगा, एमआरआई अवॉइड करनी चाहिए। फुल फॉर्म क्वेश्चन आया हुआ है MRCP, मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलोंजियो पेनक्रियाटिस। हाँ सीन, अच्छा ये कहाँ देखने को मिलता है? गॉल ब्लैडर में। CBC मतलब होता है कॉमन बाइल डक्ट होना चाहिए, कॉमन बाइल डक्ट स्टोन होना चाहिए। हाँ कॉमन बाइल डक्ट स्टोन, बिलियरी ट्री पेनक्रियास। इट इज़ नॉट डायग्नोस्टिक, ये है ना डायग्नोस्टिक नहीं है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर सारी फुल फॉर्म से आएगी। ERCP यानी एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। इट इज़ इन्वेजिव, और एक तो ये इन्वेजिव है, और इट इज़ थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक। तो जो MRCP है ना ये डायग्नोस्टिक नहीं है, लेकिन ERCP मतलब इसमें सिर्फ है ना हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, लेकिन उसका डायग्नोस नहीं कर सकते। मान लो इन केस अगर कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है, तो इससे सिर्फ हमें ये पता चलेगा कि इसमें स्टोन है, उसको हम साथ में रिमूव नहीं कर सकते, वो डायग्नोस्टिक नहीं है। लेकिन एंडोस्कोपिक रेट्रोग्राफी कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी ये है ना एट द सेम टाइम थेराप्यूटिक भी और डायग्नोस्टिक भी है। एक्सरे KUB यानी किडनी यूरिनरी ब्लैडर, फुल फॉर्म है TVU यानी कि इंट्रावीनस यूरोग्राम, यानी यूरोग्राफिन टेल्स फंक्शन द किडनी। रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम यानी टेल यूरेथ्रा के बारे में। MCU यानी कि मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम। पेट स्कैन की तो फुल फॉर्म भी बहुत बार आती है। पोजिस्ट्रॉन इमिशन टेमोग्राफी, इट यूज टू सी स्टेजेस ऑफ कैंसर। डेक्सा स्कैन जो होता है ये बोन डेंसिटी के लिए हम चेक करते हैं, किसी भी जैसे
ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, मतलब जो भी बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है ना, उसके लिए हम उसकी डेंसिटी को चेक करने के लिए हम डेक्सा स्कैन का यूज़ करते हैं, बोन डेंसिटी स्कोर। आई थिंक ये ख़त्म हो गया। ओके, दैट्स इट।